हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का निर्णय ले चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि चुनाव तक आप लोग घरों में नहीं रहेंगे, बल्कि इस क्षेत्र के एक एक गांव में एक एक वोटरों से संपर्क स्थापित करके अपने पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएगा। पूर्णाराम की जीत का असर निश्चित रूप से समूचे भारी मतों पर पड़ेगा। के बाद दूसरे प्रदेशों में भी आपकी पार्टी का नकल करेंगे और दूसरे प्रदेशों में भी विपक्ष की सरकारें बनेगी। और ये जो लुटेरी सरकार है जो आज दोनों हाथों से देश की जनता को लूट के खा रही है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, आपके सामने है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत है। हमने जो जनहित के अच्छे काम किए हैं उसका परिणाम भी सुखद निकला है। आज की सरकार के गलत कामों का अगर मैं उल्लेख करूँगा तो बहुत समय लगेगा, समय का अभाव है। इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में सत्ता पक्ष के लोग भी आपके पास आए। मैं प्रेस के साथियों से खास तौर से कहूँगा जो उनसे एक ही सवाल पूछे कि आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर इतना कर्जा किस बात का है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा, और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो बिना लिया हुआ हजारों करोड़ का कर्ज अपने सर पर लेकर के पैदा। उनसे ये पूछा जाए कि ये कर्ज किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारे शासनकाल में जो सड़कें बनी थी वो सब टूट चुकी है, उसकी मरम्मत तक नहीं। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं। खाद और बीज के लिए किसान को लाइन पर लगना पड़ता है। और अब जो नुकसान इस आखिरी बारिश की वजह से हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाएं कि सरकार बना दो, तो सरकार बनने के बाद आपकी सारी दिक्कतें और कठिनाइयां दूर कर देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। नारे लगाने से काम चलता, वो अकेला ही चलाते। काम करने से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप सब लोगों को मिल करके कड़ी मेहनत करनी, ज़्यादा परिश्रम करना, ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित करना है। और संक्षिप्त में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बढ़ा लो फिर सारे वोट में काट दो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अब मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ, समय का अभाव है। आपके प्रतिनिधि श्री पूर्णाराम जी आपके बीच में खड़े हैं। मैं इनको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और पार्टी की तरफ से सफलता मिले इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आपके आज के बाद आप अपने घर नहीं रह सकते, बल्कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आप श्री कोरोना को जिताने का काम करेंगे। यही निवेदन करने आपको आया था। आप आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस आस विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहूँगा कि आपके सहयोग और समर्थन की वजह से हमने अतीत में बहुत लाभ उठाए हैं और भविष्य में आपको ज़्यादा लाभ दे सकें। इसके लिए मैं संक्षिप्त में आपसे एक वायदा करना चाहूँगा। और इसके भाई नोट करते हैं, हमारी सरकार बनने के बाद इस आखिरी बारिश की वजह से जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है उसकी हम पूरी भरपाई करें। इस सरकार ने चौधरी देवीलाल के लगाए हुए वृद्धावस्था पेंशन को काटने का जो काम किया है, आप वायदा दे सकते हैं लोगों को। हमारी सरकार बनने के बाद जिन लोगों की पेंशन कटी है उनके पैसे मई ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और आगे के लिए पेंशन और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत और कठिनाई ना आ सके। हमारी एक सोच होगी, हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उसकी पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं आएगा और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करवाए और पढ़ लिखने के बाद वो लड़का अगर योग्य हो जाए तो उस लड़के के माँ बाप की ने किसी मजबूरी में किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। किसी योग्य बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय की सज़ा उस बच्चे को नहीं मिले। हम हर बच्चे को बाद में नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार के वक्त में 3,206 बच्चों को हमने नौकरी दी थी। जिन बच्चों को हमने नौकरी दी उनको तो तरक्की हो गई और नौकरी देने वाले को 10 साल की सज़ा, 10 की बजाय मैं 10.5 साल की सज़ा भुगत करके आज आपके बीच में खड़ा हूँ। समय का अभाव है, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मैं आपसे वायदा दे करके जा रहा हूँ। 3,206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सज़ा, आपके मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूँगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। आप आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सहयोग और समर्थन की उम्मीद लेकर के मैं ये चाहूँगा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी श्री कोरोना आपके सहयोग और समर्थन से भारी मतों से विजय प्राप्त करें ताकि देश की राजनीति में बदलाव आए, मेरे इस देश के राजभाग के मालिक हों और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चौटाला चौधरी अभय सिंह चौटाला इस समय कोडाराम जी का जो नामांकन है वो करवा कर यहाँ जाते हुए लाइव है तस्वीरें हिसार से, कोर्ट परिसर से है। और इस समय कोडाराम जी जो कि INLD के प्रत्याशी रहेंगे आदमपुर सीट से, इस समय अभय सिंह चौटाला लोगों का अभिवादन करते हुए और यहाँ से निकलते हुए। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों शेयर कीजिएगा।